हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में टॉप 50 साइंस क्वेश्चन के सेट 1 को आज हम कवर करेंगे। हर एक वीडियो में जो हर एक सेट रहेगा उसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो ये आज आपका पहला सेट होने वाला है। इसके बाद इसी सीरीज को हम कवर करते हुए चलेंगे जिसमें बाकी सेट्स को भी हम कवर करेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा रहेगा। एंथोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स को। अगर यहाँ पे कुछ रिवीजन करें स्टडी ऑफ से रिलेटेड, तो टाइप्स ऑफ स्टडी एक बार देख लेते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड्स को बोला जाता है स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल, जो सॉइल होता है उसके अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। वाटर की स्टडी को हाइड्रोलॉजी बोला जाता है। प्लांट्स की स्टडी, जो कि एग्जाम में आपकी बहुत बार पूछी भी गई है, बोटैनी बोला जाता है। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी। एल्गई की स्टडी को फाइकोलॉजी और फंगई की स्टडी को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे स्टडी ऑफ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो हमारा जो रक्त होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसमें 7.4, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यूज की बात करी जाए तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.2। लेमन जूस का पीएच वैल्यू होती है 2.2। विनेगर की होती है 2.8। यहाँ पे इसके आसपास के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको ऑप्शन आपके आंसर में ऑप्शन क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो उनके हिसाब से आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्पल का पीएच वैल्यू होता है 3। सॉफ्ट ड्रिंक का भी 3 रहेगा। जो टमाटोज होते हैं उनका 4.5 होता है। ह्यूमन सलाइवा का 6.4 होता है। रेन वाटर का 6.5 रहेगा। मिल्क का होता है 6.8। प्योर वाटर का 7। ह्यूमन ब्लड का 7.4। बेकिंग सोडा का 8.3 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पीएच लेवल्स हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन इज ए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? किस चीज से बना होता है? हीमोग्लोबिन एक किस टाइप की चीज है? तो ये आपका एक होता है प्रोटीन। द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज। तो कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है? तो आप सबको पता होगा धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? जो सनलाइट होती है वो सबसे ज्यादा आपका तेजी से रैपिडली मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या होता है? विटामिन होता है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी हमारा विटामिन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता होगा कि विटामिन डी का सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज। तो पृथ्वी की पलायन वेग क्या होती है? कितने किलोमीटर पर सेकंड है? तो ये होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टैकोमीटर एक डिवाइस होती है, ये प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए नहीं यूज होती। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। एनीमोमीटर को विंड स्पीड से नापते हैं, एनीमोमीटर से। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए होता है। पायरोमीटर होता है वेरी हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट इज। मनुष्य के हृदय में जो कशों होते हैं वो कितने संख्या होती है उनकी कक्षों की? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, फिश का हार्ट कितने चैम्बर का होता है। तो क्रोकोडाइल का और फिश का, इन दोनों को आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि कितने चैम्बर्ड इनके हार्ट होते हैं, अगर आपको ध्यान हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। तो कौन सा मेटल रहेगा, कौन सा धातु है जिसको हम उपयोग करते हैं लोहे के ऊपर, जिससे कि जो जंग होती है वो उसमें ना लगे? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है उसको यूज किया जाता है, एक मेटल होता है जिसको आयरन पे हम यूज करते हैं रस्ट फ्री रहने के लिए। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है मेन कंपोनेंट होता है, मेन पार्ट होता है आपका हनी का। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। तो ध्वनि जो होती है उसके वेग की जो न्यूनतम होती है, वेग न्यूनतम होता है वो कितना किस में होता है? तो वो आपका होता है वैक्यूम में। वैक्यूम में जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है साउंड की, वो सबसे कम होती है।
हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ईयर्स की बात करी जा रही है। अगर आपसे पूछा जाता हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन 1 ईयर, अगर 1 ईयर पूछा जाता तो उसमें आपका 3 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों की अगर हम मिला के बात करें तो दोनों में आपके कितने हो जाएंगे? 6 टोटल बोन्स हो जाएंगी। इसमें आपकी जो सबसे छोटी बोन होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है स्टेप्स, वो भी आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? वो भी हमारे ह्यूमन ईयर्स में ही प्रेजेंट होती है। जो अगर जो ये हमारी 3 बोन्स होती हैं, इनकी अगर आपसे नेम पूछ लिए जाएं क्या क्या नेम होते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, मैलस, इनकस और स्टेप्स। ये आपके 3 होती हैं जो कि बोन्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन ईयर में, एक ईयर में। अगला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स, तो कौन सा कारण रहेगा जिसकी वजह से जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी के चारों ओर अपने जो कक्ष है उसमें घूमता ही रहता है? तो वो कौन सी फोर्स की वजह से होता है? तो वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। मेलबोनियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो मेलबोनियन ग्लैंड ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पे स्थित होती है? तो ये आपको मिलेगी आइज में। आइज में हमारी एक मेल्बोमियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपसे बहुत पूछी जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, या पाइनियल ग्लैंड भी आपसे पूछी जाती है। तो ये आपकी होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जो हमारी किडनीज होती हैं उनके अपर साइड, मतलब 2 एड्रिनल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में होती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। थाइरॉइड ग्लैंड को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी ग्लैंड्स भी होती हैं जिनकी लोकेशन आपसे एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो मलेरिया जो बीमारी होती है उसमें कौन सा अंग होता है जिस पे प्रभाव आता है? तो इसमें हमारा स्प्लीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा एक्सेसिव ब्लड होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है? वो आपका स्प्लीन होल्ड करता है। तो जब मलेरिया बीमारी होती है हमारी, तो वो स्प्लीन पे अटैक होता है, उसमें अफेक्ट करता है स्प्लीन को, क्योंकि ब्लड जो होता है उसकी कमी होती है, जो हीमोग्लोबिन होता है उस पर आपका असर आता है मलेरिया में। तो स्प्लीन जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो अफेक्ट होता है आपका मलेरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन, तो आप सबको पता होगा कि आर्टिफिशियल जो रेन होती है उसके लिए कौन सा पदार्थ होता है जिसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। जो बादल होते हैं उनके ऊपर किसी हेलीकॉप्टर या फिर किसी वाहन की वजह से उसको ऊपर से ले जाया जाता है, और जो बादल होते हैं उन पे सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसको गिराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आर्टिफिशियल रेन जो होती है वो फॉर्म होती है आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस, कौन सी गैस होती है जिसको नोबल गैस बोला जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हीलियम हो जाएगा। हीलियम क्या है? एक आपकी नोबल गैस रहेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई, तो झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण होता है जिसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट आपने सुना होगा, जो भी आपने देखा होगा मूवीज में, आपने देखा होगा पॉलीग्राफी टेस्ट एक आपका टेस्ट होता है जिसकी मदद से पता लगाया जाता है कि जो व्यक्ति है वो आपका सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस की अगर बात करें तो कौन सी डिवाइस होती है जिसको ह्यूमिडिटी नापने के लिए यूज किया जाता है? तो वो हाइड्रोमीटर रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर डिवाइस का यूज होता है। रेडिएशन का मेजर करने के लिए जो गीगर काउंटर है उसको यूज करते हैं हम। ब्लड प्रेशर आप सबको पता होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर डिवाइस का यूज होता है, और अर्थक्वेक को नापने के लिए सिज्मोमीटर का यूज किया जाता है। सिज्मोमीटर या सिज्मोग्राफ आपको कुछ भी मिल सकता है ऑप्शंस में। एलिजा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट, तो परीक्षण के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है किस चीज का पता लगाने के लिए? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म होती है एड्स की। एड्स जो होता है कौन से वायरस से होता है? तो HIV जो होता है वो वायरस जो होता है वो कारण होता है एड्स बीमारी का, और एलिजा टेस्ट होता है एड्स का पता लगाने के लिए। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ, तो ऑक्टेन नंबर जो होती है, संख्या होती है, वो किसके गुणवत्ता के मापने के लिए यूज किया जाता है? तो इसमें आपका पेट्रोल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल आप जब भी देखेंगे वो आपका ऑक्टेन नंबर में मेजर किया जाता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट,
तो किस कारण की वजह से जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है, तो इसमें आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो हम आसमान देखते हैं वो ब्लू कलर का हमको दिखता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ये दोनों भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को भी आप याद रखें। अगर बेकिंग सोडा के केमिकल नेम की बात करी जाए तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वॉशिंग सोडा की बात करी जाए जो आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का नेम होता है नेम हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट। यूरिन का होता है कार्बोमाइड। कॉमन सॉल्ट का होता है सोडियम क्लोराइड। ड्राई आइस का कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और अगर बात करी जाए ग्रीन विट्रॉल की तो वो हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, केमिकल नेम्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट? तो ऑल्टरनेट जो करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस होता है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं? तो वो होता है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, जो ऑल्टरनेट करंट होता है उसको फ्लो करता है और उससे डायरेक्ट करंट जो होता है उसको जनरेट करता है, रिलीज करता है। द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज, तो चूना पत्थर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो कांस्य जो होता है ये किसका आपका मिश्र धातु होता है? तो ये आपका मिक्सचर होता है एक कॉपर और टिन का। अगर इसी तरीके के हम एलॉयज की बात करें, मिश्र धातु की बात करें, तो इनके फॉर्मूले के थ्रू एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टील की अगर बात करी जाए तो C+Fe+Ni। स्टेनलेस स्टील की अगर बात करी जाए तो CrFeNi। सोल्डर जो होता है वो आपका Pb और Sn रहेगा। ब्रॉन्ज होता है कॉपर Sn। CuZn हो जाएगा ब्रास के लिए। गन मेटल के लिए CuZnSn। जर्मन सिल्वर के लिए CuZn और Ni। निक्रोम जो होता है ये बना होता है NiCrFe से। मैग्नीशियम होता है Mg और एल्यूमिनियम से। बोरालुमनी होता है आपका AlMn और Cu से। तो ये आपके एल्यूमिनियम के क्या हो जाए, जो एलॉय होते हैं उनके क्या हो जाएंगे, कंपोजिशंस हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील विटामिन होता है? तो इसमें आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर फैट सॉल्युबल आपसे पूछे जाते तो आपको कीड़ा याद रखना है। कीड़ा जो होता है KEDA, विटामिन कीड़ा जो है वो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दिस डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय, दूध का जो घनत्व है उसको किसके द्वारा नापा जाता है? तो वो आपका लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है, या फिर आपको मिल सकता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर कैसे करते हैं? लैक्टोमीटर के थ्रू। अगर डिवाइसेस की बात करी जाए तो डिवाइस कौन सी होती है जिसको फैट कंटेंट जो होता है मिल्क में उसको नापते हैं? तो वो आपका बैट्रोमीटर होता है। डेंसिटी मिल्क की लैक्टोमीटर जो हमारा क्वेश्चन था। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइड्रोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर। वर्टिकल डिस्टेंस को नापने के लिए कैथीटोमीटर। इलेक्ट्रिकल पावर को नापने के लिए डायनोमीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओममीटर। और विंड स्पीड को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोल गैस, जिसको LPG के नाम से भी जाना जाता है R, तो जो तरल पेट्रोलियम गैस होता है LPG जो होता है उसके मुख्य घटक क्या होते हैं, किस चीज से बना होता है LPG? तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका बना होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आर बॉडी कॉजेज डायबिटीज, तो हमारे शरीर में किस चीज की कमी होती है जिसकी वजह से हमको डायबिटीज बीमारी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज बीमारी होती है। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरीज, तो आप सबको अभी हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक टाइप का आपका प्रोटीन होता है। तो ये आपका रेड ब्लड सेल्स में होता है, ये क्या कैरी करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को जो कैरी करता है हमारी बॉडी में वो हीमोग्लोबिन करता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी।
अगर कुछ और फील्ड से रिलेटेड फादर्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फादर बोला जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को, फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं चार्ल्स डार्विन को, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पैस्टर को, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप लैंड स्टेनर को, फादर ऑफ बोटैनी थोप्रेस्टस को, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे को। इसमें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन, एक ब्लड ग्रुप, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी और एक आपका इवोल्यूशन। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आपके बार बार रिपीट हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने पीछे ही सेम क्वेश्चन भी कवर किया था आपका, तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइट में वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो वो होती है आपकी वैक्यूम में। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय। तो आप सबको पता है कि एसिड रेन के जो दो मेन कारण होते हैं, कौन से, आपके ऑक्साइड्स होते हैं जिसको मिलने की वजह से एसिड रेन होती है। तो वो कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं आपके, तो एक तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और एक हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो आपके ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी जो कारण होते हैं मेन एसिड रेन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आपने देखा होगा काफी ज्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में आपके यूज किए जा रहे हैं सोलर सेल्स को। तो उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो उसमें आपका एक एलिमेंट होता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो गोल्डन चावल जो होते हैं वो किसके आपके एक स्रोत होते हैं, तो इसमें आपका विटामिन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और सोर्सेज की हम यहाँ पे बात करें तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अगर सोर्सेज की बात करी जाए तो लिवर ऑयल हो गया आपका, फिश हो गया, कैरेट, मिल्क, स्पिनिच, फ्रूट जैसे कि पपाया और मैंगो हो गए। विटामिन B1 को थाइमिन भी बोला जाता है। इसके सोर्सेज है आपके ईस्ट हो गया, मिल्क, सीरियल, ग्रीन वेजिटेबल, लीवर, पोर्क। विटामिन B2 की राइबोफ्लेविन की अगर बात करी जाए, इनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये भी आपसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका सोयाबीन हो गया, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, एग वाइट, मिल्क, लीवर, किडनी, ये सब आपके शामिल रहेंगे। विटामिन B3 हो जाएगा जिसको नियासिन भी बोला जाता है। इसमें सीरियल, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल्स, लीवर, किडनी। विटामिन B5 होता है फिर आपका जिसमें पैंथोनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, मशरूम हो गया, एवोकाडो हो गया, एग योक, सनफ्लावर ऑयल हो गए। विटामिन B6 में आपका मीट, सीरियल, मिल्क, होल ग्रेन्स और एग्स आते हैं। तो ये आपके सोर्सेज होते हैं इन विटामिन के। विच इज दी हार्डेस्ट इन दी फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो इसमें डायमंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड सबसे हार्ड एलिमेंट होता है। आप सबको पता होगा अगर ह्यूमन बॉडी का आपसे पूछा जाता तो टूथ इनेमल जो होता है, जो हमारे दांत के ऊपर की लेयर होती है, वो क्या होती है, हार्डेस्ट पार्ट होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की। दी स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो स्टडी ऑफ बोन्स जो होती है, हड्डियों का जो अध्ययन होता है, वो कौन से आपके शाखा के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो आग बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं, आपने देखे होंगे रेड कलर के होते हैं, तो उनमें कौन सी गैस होती है जो कि फिल्ड होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होता है वो आपकी फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें यूज की जाने वाली गैस रहती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फायर को आपका बुझाने का काम करती है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटैनी इन विच वी स्टडी। तो माइकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है आपकी बोटैनी की। तो माइकोलॉजी किस चीज की स्टडी होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगाई। अभी हमने पीछे भी कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है उसका जो वैज्ञानिक रहेंगे किसके द्वारा खोज करी गई, उनका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। वेयर इज दी पाइनियल ग्लैंड सिचुएटेड। तो पाइनियल जो पेनियल ग्लैंड होती है वो आपकी कहाँ पर स्थित होती है, तो ये आपकी ब्रेन में आपको मिलेगी। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी कहाँ पे होती है, ब्रेन में। एन एस्ट्रोनॉट सी दी कलर ऑफ द स्काई एस। तो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं वो आकाश का रंग कौन सा होता है, वो कौन सा रंग देखते हैं, तो वो होता है ब्लैक कलर का। ब्रास कलर गेट्स फेड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ब्रास जो होता है उसका कलर जो होता है वो फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है, किस चीज की प्रेजेंस की वजह से, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, कौन सा एसिड है गिवन ऑप्शंस में से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में भी आपका प्रेजेंट होता है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो ये होता है आपका प्लांट्स विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, तो प्लांट्स जो होते हैं विदाउट सॉइल एनरिचमेंट उनको हम हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू, तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो बूंदे होती हैं, वो देखी होंगी आपने कि वो गोल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है उनकी, किस कारण की वजह से, तो सरफेस टेंशन की वजह से। सिनेबर इज एन ओर और मिनरल ऑफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिनेबर किसका ओर होता है, तो इसमें आपका मरकरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो ये आपकी फंगस से प्राप्त होती है, फंगई जो होता है उससे प्राप्त होती है। बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, तो बॉक्साइड जो होता है ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका अस्क होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइड, और उड़ीसा आपका आंसर रहेगा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है बॉक्साइड या एल्यूमिनियम का वो कहाँ पे होता है, तो वो आपका उड़ीसा में होता है, इंडिया का 50%। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल जो होता है वो किसका आपका मिश्र धातु होता है, तो ये आपका बना होता है कॉपर और जिंक से। अब यहाँ पे ये टोटल हमारे क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड। अब हमारे 2 क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन या क्विज का क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का वो रहेगा, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे आज की वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के फर्स्ट पार्ट के सेट 1 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ravibookspdf.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगी जो कि आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।